नवरात्रि का नवा दिन यानी माँ दुर्गा के नवे रूप का दिन। आज पूजते हैं उस देवी को जिसको देवी सरस्वती का रूप माना जाता है और जिसकी पूजा करने से सभी कार्य पूरे हो जाते हैं। यानी आज के दिन पूजा जाता है माँ सिद्धिदात्री को। इनकी पूजा से आखिर क्या लाभ मिलते हैं, आइए जानते हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। जो कोई माँ सिद्धिदात्री की पूजा करता है उनको बहुत सिद्धियां मिलती हैं। इनका रूप बहुत खूबसूरत है और ये कमल पर विराजती हैं। इनका वाहन सिंह है। इनके 4 हाथ हैं, उसमें ये कमल, गदा, चक्र और शंख लिए हुए हैं। इन्हीं माता की दया से शिवजी का शरीर आधा नारी का हो गया था और इन्हें उसके बाद से फिर अर्धनारीश्वर भी कहने लगे थे। कहते हैं कि शिवजी ने माता की कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद उन्होंने 8 सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था। माँ दुर्गा के इस रूप को बाकी रूपों से सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि असुरों के अत्याचारों से मुक्त करने के लिए इन्होंने अवतार लिया था और इनका अवतार सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ था। जब असुरों ने आतंक मचा रखा था तब सभी देवता शिवजी के पास गए। वहां सभी देवताओं के तेज से माँ सिद्धिदात्री ने अवतार लिया। तो ये थी कथा माँ सिद्धिदात्री की। माँ सिद्धिदात्री के पास अणिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, गरिमा, लघिमा, ईश्वरत्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां हैं। माँ सिद्धिदात्री महालक्ष्मी के समान कमल पर विराजमान है। माँ के 4 हाथ हैं। माँ ने हाथों में शंख, गदा, कमल का फूल, चक्र धारण किया है। माँ सिद्धिदात्री को माता सरस्वती का रूप भी मानते हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के मुताबिक भगवान शंकर ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। अगर आप माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधिवत करना चाहते हैं, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, माँ की प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं, माँ को सफेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को सफेद रंग बहुत प्रिय है। माँ को स्नान कराने के बाद सफेद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम लगाएं। माँ को मिष्ठान, पंचमेवा, फल अर्पित करें। माँ सिद्धिदात्री को प्रसाद, नवरस युक्त भोजन, 9 प्रकार के पुष्प, 9 प्रकार के ही फल अर्पित करने चाहिए। माँ सिद्धिदात्री को मौसमी फल, चना, पूड़ी, खीर, नारियल और हलवा अति प्रिय है। कहते हैं कि माँ को इन चीजों का भोग लगाने से वो प्रसन्न होती हैं। माता सिद्धिदात्री का अधिक से अधिक ध्यान करें। माँ की आरती भी करें। नवमी के दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। इस दिन कन्या पूजन भी करें। नवरात्रि की 9वीं तिथि को बैंगनी या जामुनी रंग पहनना शुभ होता है। ये रंग आध्यात्म का प्रतीक होता है। माँ देवी की आराधना करने के लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। सिद्ध गंधर्व यक्षा द्वैर सुरैर मरैरपी सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी ओम देवी सिद्धिदात्रै नमः। या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः, इसका जाप भी आप कर सकते हैं। ज्योतिष आचार्यों के मुताबिक 9वीं तिथि के दिन कन्या पूजन करना सबसे उत्तम माना गया है। कहते हैं कि नवरात्रि के आखिरी दिन कन्या पूजन करने से माँ सिद्धिदात्री प्रसन्न होती हैं। नवदुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक माँ सिद्धिदात्री भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और उन्हें यश, बल, धन भी प्रदान करती हैं। शास्त्रों में माँ सिद्धिदात्री को सिद्धि और मोक्ष की देवी भी माना जाता है। तो ये थी कुछ बातें माँ सिद्धिदात्री से जुड़ी। 9वीं की, नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट।